स्वयं पर काबू रखो, अपने भावनाओं पर काबू रखो। नूरी, मस्टीनी, एक निर्दोष पर कितने अत्याचार करोगी तुम? अगर योद्धा हो तो मेरे समक्ष आओ, मुझसे युद्ध करो। मस्टीनी! हे भोलेनाथ, नूरी, नूरी को क्या हुआ? पता नहीं आंटी जी, बुखार हो गया और उल्टी भी हुई। हे भोलेनाथ, मैं जानती हूँ कोई ना कोई बुरी शक्ति जरूर है जो इस शादी को रोकने की कोशिश कर रही है। मुझे मालूम है ये बात, इसलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं हूं ना, मैं नूरी का ध्यान रखूंगी। आप लोग पूजा में जाइए। नूरी और अर्जुन के बगैर ये पूजा नहीं हो सकती है। अरे इन दोनों के लिए तो ये यज्ञ हो रहा है। नूरी उठो बेटा, तुम्हें पूजा के लिए चलना होगा, बस 1 घंटे की बात है। नूरी, समझ में नहीं आ रहा है टीना, कल रात को वो एकदम ठीक थी, अभी सडनली अजीब सा बिहेव करने लगी है। Are you sure? I mean, नॉर्मली लड़कियां शादी से पहले थोड़ा अजीब, थोड़ा वियर्ड बिहेव करती है इन जनरल। टीना, तेरे को पता है ना, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वैसे बिहेव नहीं करती है यार। देख, कुछ तो गड़बड़ है, वो मुझे पता करना होगा और मैं पता करके रहूंगा। परी, मुझे नूरी से कुछ बात करनी है जरूरी। नूरी, क्यों परेशान हो? नूरी, क्या हुआ है? नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, कुछ नहीं। अरे तुम्हारी उंगली ये तो जल गई थी ना? ये एक ही रात में कैसे ठीक हो गई? आंटी की दवाई से। आंटी की दवाई से। चलो अच्छा है, अब ठीक हो ही गई है तो मैं तुम्हें तुम्हारी चीज वापस कर देता हूँ, है ना? ये अंगूठी मेरी है। ये अंगूठी मेरी है अर्जुन। हाँ नूरी, ये अंगूठी तुम्हारी है और कभी भी किसी की नहीं हो सकती, इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है। चलें? करीब चलो ना, अंदर यज्ञ शुरू होने वाला है। तुम जाओ टीना, मैं यहीं बाहर से नमस्कार कर लूंगी। ओह ओके, ठीक है, सॉरी, आई अंडरस्टैंड। मैं चलती हूँ।
पुत्र, ये गंगा जल है, सर्व पापों को नष्ट करने वाली गंगा, सभी दुष्ट प्रभावों को समाप्त करने वाली गंगा। यही है सबसे पवित्र। इस गंगा जल से नूरी पर सम्मोहन का जो प्रभाव है वो टूट जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। क्या हुआ नूरी? मैं कैसे यहाँ नहीं थी। मतलब क्या हुआ तुम्हें? कुछ समझा नहीं। अर्जुन वो लड़की जो हमारे घर में अर्जुन! वो परी नहीं। अर्जुन! अर्जुन एक मिनट रुको। अर्जुन प्लीज। नहीं पुत्र, तुम अपना स्थान छोड़ के नहीं जा सकते। यज्ञ में विघ्न पड़ेगा। अर्जुन प्लीज। रुक जा, मैं देख के आती हूँ। वो परी अर्जुन वो तुम्हें सब समझा नहीं। अर्जुन सुनो मेरी बात। अर्जुन से दे दो ये दवाई। नहीं, अर्जुन प्लीज प्लीज पहले मेरी बात सुन लो। अर्जुन वो मैं कुछ लड़की बोल परी रहा हूँ नहीं। ना, आकर दवाई खाओ। अर्जुन प्लीज। ये गोली काम कर गई। कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत खराब है। अर्जुन मेरी बात सुनो प्लीज। वो परी नहीं है, मस्कीनी है। वो नूरी बन के मेरी जगह ले रही है। मुझे सम्मोहन में बांध रखा है उसने। मुझे फंसा ही दिया था तुमने नूरी। अब तुम मेरा राज जान चुकी हो। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अब तुम्हारा। काश तुम्हें बता सकती, जिससे सगाई की है वो मैं नहीं थी। मस्कीनी है वो, मेरा रूप लेकर आई थी। वो तुम्हें धोखा दे रही थी अर्जुन। मुझसे विवाह नहीं करेगा, लेकिन इससे तो करेगा ना। हे महादेव, यदि इनके संबंध पर, इनके जीवन में किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव हो तो कृपा करके इन्हें दूर कीजिए, समाप्त कीजिए। ओम नमः शिवाय। Go!
मैं गंगा के जल को अगर छू लूं तो मुझे शक्ति मिलेगी। हर हर महादेव। अब हम आरती करेंगे। अर्जुन, मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बता। बताओ। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता पाऊंगी। मुझसे मंदिर के पीछे आके मिलो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं प्रसाद बांट के आता हूँ। जल्दी आ। गॉड, मैं वापस आ गई। वापस आ गई मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सुन, वो परी नहीं है, ये नहीं है। वो मेरा रूप लेकर हम सबके साथ है। हम सब पर बहुत बड़ा खतरा है, हमें सबको बताना होगा। अर्जुन, वो मस्किनी मुझे अपने लोग भी लेकर गई थी। वहां मैं अस्तिका जी से भी मिली। मेरे पिता वहां उसने मस्किनी से मक्कारी। मौका मिलते ही मस्किनी का राज खोलने चली थी तुम। मस्किनी को धोखा दोगी? मस्किनी को? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया रूही? क्यों बुलाया? अर्जुन, मैं बस ये कहना चाहती थी कि आई एम सॉरी। मेरी वजह से सबको यज्ञ में कितनी प्रॉब्लम हुई। नूरी, इतनी सी बात। देखो, ये यज्ञ मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यज्ञ तुम्हारे लिए ही तो है। हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं ना।
चलो अर्जुन, मेहंदी लगा लो। आंटी, अब इसे मेहंदी क्या ही लगाएंगे। अब इसे अगर मेहंदी लगा भी दिया तो रंग तो चढ़ने नहीं वाला, तो फिर क्या फायदा। ये क्या बात हुई? मैं मेहंदी क्यों नहीं लगा सकता और क्यों उतर जाएगी मेरी मेहंदी? अर्जुन, तू नाग है। I mean, आधा इंसान आधा नाग, और तेरी स्किन भी वैसी हो गई है। एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग, जो स्नेक्स होते हैं ना, उनका स्किन वाटरप्रूफ और ऑयली होता है। अब ऐसे स्किन में मेहंदी का रंग कैसे चढ़ जाएगा? इसका मतलब तो यही हुआ कि नूरी तुमसे प्यार नहीं करती। अरे वो अगर मुझे मेहंदी नहीं रचती या मैं ना हूं तो उसमें नूरी की क्या गलती? अर्जुन, तू एक नंबर का बुद्धू नाम है। बेसिकली ये एक रिचुअल है। अब मेहंदी को लेकर उसका पहला टप्पा तेरे हाथ पे लगाएंगे और फिर उसी मेहंदी को नूरी पे लगाया जाएगा। तो फिर अगर उसका रंग, मेहंदी का रंग बहुत गहरा निकला तो उसका ये मतलब होगा कि उसका होने वाला हस्बैंड, मतलब तू, उसे बहुत प्यार करता है। आई समझ? अच्छा, तो ये बात है। किंतु मैं भी, अगर अर्जुन के हाथों पे मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा, फिर मेरे हाथों पे भी मेहंदी का रंग नहीं चढ़ेगा। अर्जुन को मुझ पर शक ना हो जाए, कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे ये सांप भी ना मरे और शक की लाठी भी टूट जाए। लग रहा है। अरे जाओ ना, नूरी को लेकर आओ जल्दी से। अर्जुन, चल अपनी मेहंदी दिखा। अब देखना 10 मिनट में कैसे रचेगी ये मेहंदी, और मैं भी देखती हूँ कितनी गहरी रचती है। अर्जुन भैया को मेहंदी लग चुकी है, फटाफट। अरे नहीं नूरी, नूरी, ये तुम्हारी मेहंदी नहीं है, तुम्हारी अलग से रखी है, ये बाकी सबकी। काफी सारी नहीं है। सबके हाथ भी तो दो है। राइट, चलो चलते, लेट हो रहे। हाँ। अरे नूरी आ गई। अगर अगले 10 मिनट में मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगी।